आप देख रहे हैं सनम न्यूज, जो पहुंचा है हर पक्की खबर सीधे आप तक। आइए देखते हैं आज की ताजा खबर। खुशखबरी, बैंक ग्राहकों को मिलेगी खास सुविधा, बिना टच के एटीएम से निकाल सकते हैं पैसे। व्हाट्सएप की छुट्टी, भारत में जल्द आ सकती है मेड इन इंडिया मैसेजिंग ऐप संदेश। दिल्ली में 26 जनवरी को हुई हिंसा के एक और आरोपी इकबाल सिंह गिरफ्तार, 50,000 का था इनाम। उद्योग मंत्री बने शहनवाज हुसैन बोले, बिहार अब उड़ान भरने को तैयार। देश का ऐसा हॉस्पिटल जहां बेटी जन्मी तो नहीं होगा एक भी पैसा खर्च। लोग बोले, वाह क्या बात है। सासाराम में महिला दवा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या, 2 महीने पहले पति पर भी हुआ था जानलेवा हमला। बिहार में बैंकों की सुरक्षा को लेकर विशाखापट्टनम मॉडल अपनाने की तैयारी, सीआईडी के एडीजी ने दिए निर्देश। मोतिहारी के पिपरा में दूसरी शादी के लिए पत्नी की हत्या, सब जलाया, लापता पुत्र की हत्या की भी आशंका। पप्पू यादव का आरोप, बिहार मंत्रिमंडल में 70% मंत्रियों पर हत्या व फिरौती जैसे गंभीर मामले दर्ज। बिजली बिल का ऑनलाइन भुगतान होगा अनिवार्य, केंद्र सरकार ने बिहार समेत सभी राज्यों को दिया निर्देश। मुजफ्फरपुर में पासपोर्ट वेरिफिकेशन के लिए थानेदारों को मिला टैब, ऑनलाइन होगा सत्यापन। अब खबरें विस्तार। एटीएम कार्ड धारक अब बिना एटीएम के स्क्रीन पर बटन को छुए भी पैसा निकाल सकेंगे। इसके लिए सिर्फ उन्हें स्क्रीन पर एक क्यूआर कोड स्कैन करना होगा। दरअसल एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजी नाम की एक कंपनी ने एक नया सॉफ्टवेयर बनाया है, जिसकी मदद से कोई भी व्यक्ति बिना एटीएम मशीन को छुए पैसे निकाल सकते हैं। एजीएसटीटीएल के ग्रुप चीफ टेक्नोलॉजी ऑफिसर महेश पटेल ने कहा कि हमने पूरी तरह से संपर्क रहित समाधान शुरू किया है। मास्टर कार्ड नेटवर्क के उपयोग करने वाले बैंक अपने ग्राहकों के लिए इसे लागू करने के लिए एजीएस ट्रांजैक्ट टेक्नोलॉजी से संपर्क कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेजिंग सर्विस का एक भारतीय विकल्प संदेश जल्द भारत में दस्तक दे सकता है। रिपोर्ट के मुताबिक इसकी टेस्टिंग सरकारी अधिकारियों द्वारा शुरू कर दी गई है। संदेश एक हिंदी शब्द है। भारत सरकार ने इस ऐप को बनाने की बात पिछले साल कही थी और फिलहाल ये टेस्टिंग फेज में है और लगभग तैयार हो चुकी है। बताया जा रहा है कि शुरुआती दौर में इसे सरकारी अधिकारियों द्वारा ही इस्तेमाल किया जा रहा है और जल्द ही इसे सभी के लिए पेश किया जाएगा। केंद्र द्वारा पास किए गए 3 कृषि कानूनों के खिलाफ 26 जनवरी को ट्रैक्टर रैली के द्वारा हुई हिंसा और लाल किले पर एक धार्मिक ध्वज फहराए जाने के मामले में मुख्य आरोपी दीपू सिद्धू के पकड़े जाने के बाद अब एक और गिरफ्तारी हुई है। दिल्ली पुलिस ने यह जानकारी दी है कि इकबाल सिंह को स्पेशल सेल ने मंगलवार रात पंजाब के होशियारपुर से गिरफ्तार किया है। उसकी गिरफ्तारी पर 50,000 रुपए का इनाम रखा गया था। बिहार में नीतीश कुमार सरकार का कल मंगलवार को मंत्रिमंडल विस्तार कर दिया गया था। चुनाव के बाद हुए कैबिनेट विस्तार में बीजेपी के हुसैन और जेडीयू के संजय झा समेत कुल 17 नेता मंत्री बने। राज्य में उद्योग प्रसार के बारे में हुसैन ने कहा कि अगर हम यहीं पर संशोधन दे तो बांग्लादेश के टेक्सटाइल का हब बन गया, वो यहाँ भी बन सकता है। बिहारी के अंदर क्षमता है, बिहारी चांद पर जाकर वहाँ भी संसाधन उपलब्ध करा सकते हैं। अगर समुद्र ना हो तो भी उद्योग को बढ़ाना होगा। आमतौर पर बेटा जन्मे या फिर बेटी, हॉस्पिटल वाले अपनी फीस जरूर लेते हैं, लेकिन एक हॉस्पिटल ने कहा है कि अगर उनके यहाँ कोई महिला बेटी को जन्म देती है तो परिवार वालों से 1 रुपए भी नहीं लिया जाएगा। बताया जा रहा है कि यह हॉस्पिटल छत्तीसगढ़ के राजधानी रायपुर में स्थित है। श्री बालाजी सुपर स्पेशलिस्ट अस्पताल ने घोषणा की है कि आगामी 15 फरवरी से उनके यहाँ किसी महिला ने बेटी को जन्म दिया तो एक भी पैसा नहीं लिया जाएगा। बिहार के सासाराम के डेहरी नगर थाना क्षेत्र के नीलकोठी मोहल्ला में मंगलवार की रात अज्ञात अपराधियों ने एक महिला दवा व्यवसायी की गोली मारकर हत्या कर दी। घटना के बाद परिजनों ने प्रथम दृश्यता में मेडिकल दुकान से जुड़े विवाद का कारण बताया है। बिहार में बैंकों की सुरक्षा के लिए पुलिस विशाखापट्टनम मॉडल अपनाने की तैयारी कर रही है। इस मॉडल को अपनाने के लिए सीआईडी के एडीजी विनय कुमार ने भागलपुर सहित सभी जिलों के एसएसपी और एसपी को निर्देश दिए हैं। उन्होंने जिलों में स्थित बैंकों के पदाधिकारी से बात कर उस मॉडल को अपनाने की पहल करने को कहा है।
इसके तहत बैंक में आपस में अंशदान कर सघन पुलिस गश्ती करवाते हैं। बिहार के पिपरा थाने के सहनपुरा गांव में दूसरी शादी के लिए पति व उसके परिजनों ने विवाहिता मुन्नी देवी की हत्या कर सबको जला दिया गया है। वहीं मृतका का इकलौता 5 वर्षीय पुत्र आदर्श कुमार लापता है, उसकी भी हत्या की आशंका व्यक्त की जा रही है। जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष पप्पू यादव ने मंगलवार को आरोप लगाते हुए कहा है कि बिहार मंत्रिमंडल में 70% मंत्री ऐसे हैं जिन पर हत्या, फिरौती, आर्म्स एक्ट जैसे गंभीर मामलों में केस दर्ज है। मंत्रिमंडल में अयोग्य और अपराधियों को जगह दी गई है। शहनवाज हुसैन जैसे प्रतिभाशाली नेता को उद्योग विभाग दिया गया है, जो बिहार में है ही नहीं। आने वाले दिनों में बिहार के बिजली उपभोक्ताओं को ऑनलाइन बिजली बिल ही जमा करना होगा। 1000 या विनियामक आयोग की ओर से तय की गई जो भी राशि होगी, उससे अधिक बिजली बिल आने पर उपभोक्ताओं से नकदी लिया जाएगा। कंपनी के बिलिंग सॉफ्टवेयर पर ही जाकर ऑनलाइन जमा करना होगा। केंद्र सरकार ने इस बात पर बिहार समेत सभी राज्यों को निर्देश जारी कर दिए। एसएसपी जयंत कांत ने मंगलवार की शाम 5 बजे तक जिले के तमाम थानेदारों के साथ मासिक क्राइम मीटिंग की। इसमें थानेदारों को मुख्यालय से भेजे गए टैब दिए हैं। अब पुलिस सत्यापन के लेकर पासपोर्ट में विलंब नहीं होगा। सत्यापन के बाद थाने से टैब के जरिए ऑनलाइन सत्यापित कर दिया जाएगा। इससे कम समय में पासपोर्ट बनेगा। फिलहाल के लिए इतना ही। आगे की खबरों के लिए हमारे साथ बने रहे और देखते रहे सनम न्यूज। धन्यवाद।